और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। जय माता दी। दोस्तों, योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। नक्षत्रों की चर्चा में आज हम हस्त नक्षत्र की चर्चा करेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो दोस्तों, नक्षत्रों की चर्चा लगातार जारी है। आप अपना नक्षत्र जानकर उससे संबंधित उपाय अवश्य करें। आपके जीवन में ज़रूर सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत ही महत्व माना जाता है कुंडली में। और अगर नक्षत्र जो है आपका सही है और कुंडली में ग्रह दशा सही है, बली अवस्था में है, तो आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, दुर्घटनाएं भी बार बार होती हैं और कार्य में असफलताएं आती हैं। और अगर आप लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो नक्षत्र जानकर अपनी पत्रिका में देख के आप उससे संबंधित उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलने लगेगा और कार्यों में भी आपके राहत आएगा और बहुत जल्दी ही कार्य बनने लगेंगे। तो दोस्तों, आज हम हस्त नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और ये वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और ये वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा मन के कारक हैं और ग्रहों के मंत्रिमंडल में इन्हें रानी का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, चंद्रमा से संबंधित जो भी जातक होते हैं बहुत ठंडे और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे जल को किसी भी बर्तन में डाल दिया जाए तो अपना रूप धारण कर लेता है और ये अपने आप को हर परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसी भी परिस्थितियां इनके सामने आती हैं ये अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं और ये बहुत ही प्रेमी और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। इनमें भावुकता की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन्हें लेखन से बहुत ही ज़्यादा नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि ये कल्पनाशील होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं और स्वभाव भी इनका बहुत ही शांत होता है। तो दोस्तों, ये भावुक होते हैं। इनकी भावुकता का फ़ायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। इनकी चापलूसी करके कार्य निकलवा लेते हैं। इनको बाद में पता चलता है कि ये ठगे गए हैं, लेकिन फिर भी ये उन्हें माफ़ कर देते हैं और उनसे सचेत हो जाते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा से संबंधित जातक जातिका भावुक होते हैं। इसके लिए डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कभी कभी ये विपरीत लिंगीय से एक तरफा प्रेम करते हैं और बाद में सच्चाई इनके सामने जब आती है तब ये जो है सोच में पड़ जाते हैं कि सामने वाला हमें नहीं चाह रहा है। इसके लिए डिप्रेशन का शिकार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। स्त्रियों के मामले में ये भाग्यशाली होते हैं। इनको जो भी स्त्री या पति मिलता है बहुत ही जानकार और शिक्षित होता है, पर कभी कभी भावुकता अति भावुकता की वजह से विचारों में मेल न खाने से अनबन हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे होते हैं जो है ये चंद्रमा से संबंधित जातक जातिका जो भी होते हैं, और इनमें लेखन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये अति भावुकता और अपने दिल से निकली हुई आवाज़ को जब अपने लेखन में लिखते हैं तो आदमियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं आदमी लोग, और इनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा होती है और उससे बहुत फ़ायदा भी ये कमाते हैं। ललित कलाओं में इनका बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है और ललित कलाओं के चक्कर में इनका बहुत समय और ऊर्जा ख़त्म होता है और ये बहुत ज़्यादा जो है कला भी करने में माहिर होते हैं। एक कला से भी पैसा कमाते हैं और उसके बाद शिक्षा से भी ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, ये भावुकता वाले होते हैं, इसीलिए ये सच बोलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो किसी के भले के लिए झूठ भी बोलते हैं, पर किसी वाद विवाद के बिना अपनी गलती को स्वीकार भी ये जल्दी कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, इनमें भावुकता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है और नेतृत्व करने के बजाय ये फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, पर इनका मन स्थिर नहीं रहता है और आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, जिससे हर कार्य में इन्हें दिक्कत महसूस होती है और ये बिना किसी के राय मशवरे के आगे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका के बारे में भी जान लेते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक उत्साही, निर्दयी, कुशल कार्यकर्ता, मदिरा आदि तरल पदार्थों के शौकीन ये होते हैं। उत्तम कारीगर होते हैं। झूठ बोलने वाले भी ये होते हैं। कुशल व्यापारी, लापरवाह
अपने परिश्रम से उन्नत करने वाले होते हैं। व्यवहारिक विपरीत योनि के प्रति विशेष आकर्षण रखने वाले होते हैं। स्वच्छ हृदय वाले होते हैं। बुद्धिमान, चतुर और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनुचित मार्ग भी अपनाने वाले ये होते हैं। तेज स्वभाव के होते हैं। अपनी आयु के 30वें और 32वें वर्ष में विशेष लाभ उठाने वाले होते हैं। तो दोस्तों 30 से 32वें वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है और ये विशेष लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं उनका मैं उपाय भी बतला देता हूँ। तो दोस्तों इसमें चंद्रमा का मंत्र भी पढ़ा जाता है जो 11,000 बार पढ़ा जाता है। किसी पूर्णिमा से या तो किसी शुक्ल पक्ष सोमवार से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह नमः। तो दोस्तों इसमें चांदी के चम्मच का भी प्रयोग किया जाता है खाने में, जिससे चंद्रमा की शुभता आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने लगेगी और आप जो है आपके हर कार्य बनने लगेंगे। और पाँव में जिस पे आप बेड पे सोते हो उसके चारों पाँव पे चांदी की कील लगवाने से भी चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। और 16 सोमवार व्रत भी रखा जाता है जिसमें सफ़ेद वस्तुओं का दान भी सायकाल किया जाता है और कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। तो दोस्तों जल और दूध को लोटे में पानी में और लोटे के साथ पीपल पर डालेंगे तो इससे भी चंद्रमा की शुभता प्राप्त होगी। और उसमें दूध होना चाहिए। जल और दूध को मिक्स करके अगर आप पीपल पे डालेंगे तो इससे भी चंद्रमा की शुभता बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। और दोस्तों लस्सी या जल और दूध में आप जल मिला देंगे और शिव मूर्ति पर डालेंगे या शिवलिंग पर आप, तो उससे भी चंद्रमा की शुभता बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। इसमें शंकर जी, पार्वती जी की पूजा उपासना की जाती है। अगर आप इन देवी देवताओं की पूजा उपासना करेंगे तो आपको चंद्रमा की शुभता बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। और पंछियों को चावल भी खिलाया जाता है, जिससे आप छत पर या किसी में भी जगह रख सकते हैं। अगर पंछी चावल खाएंगे तो आपको चंद्रमा की शुभता प्राप्त होगी। तो दोस्तों कोई भी उपाय कर सकते हैं। और दान भी इसमें सफ़ेद वस्तुओं का किया जाता है, जैसे चीनी, मिश्री और कपूर और शंख, ये सब सफ़ेद वस्तुओं में आती हैं। और आदि बहुत वस्तुएं हैं, सफ़ेद मिठाई भी है, तो आप दान कर सकते हैं और चंद्रमा की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है ये नक्षत्र। और इससे संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं वे बहुत महान लेखक होते हैं और अपना जो है समाज में नाम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी उपाय इसमें से अच्छा लगे तो उपाय आप कर सकते हैं और आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। नक्षत्रों से संबंधित किया गया उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। तो मेरे दोस्तों आप ज़रूर इसे अपनाएं और भी भाई बहनों के पास शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी अपना नक्षत्र जानकर उससे संबंधित उपाय कर सकें। अगर हस्त नक्षत्र से संबंधित होंगे तो ज़रूर ये उपाय करें और उन्हें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें, हम अगले नक्षत्र में आपके सामने आएंगे फिर। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।